हेलो दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का एक नए कहानी में आप सबको स्वागत है। आज का कहानी है पूजा की, जिसके साथ घटा एक ऐसा घटना जिसमें काला जादू करके एक बच्चे को मार दिया गया था। एक ऐसा कहानी जहां पे आप लोग सुनेंगे इंसानियत कैसे हैवानियत तक पहुंच जाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहां से सुन रहे हैं इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। ये कहानी शुरू होता है भगलपुर से। भगलपुर में रहता था पूजा। 2023 अप्रैल के महीने में उसका शादी हुआ था और शादी करके आया वो गोपालगंज में। इन लोगों का जो शादी हुआ है ये अरेंज मैरिज था, तो पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानता नहीं था। जब इन लोगों का शादी फिक्स हो गया तब ये लोग एक दूसरे को जानने लगा। पूजा के पापा का डेथ हो चुका था, उसके घर में सिर्फ था उसका मम्मी, और जो लड़का था उसके भी मम्मी का डेथ हो चुका था, उसके घर में था सिर्फ पापा। इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा था, एक दूसरे को ये लोग समझते थे। अप्रैल के महीने में इन लोगों का शादी हुआ और पूजा चला गया गोपालगंज में। पूजा जब अपने घर में पहुंचा तब उसने देखा उसके घर में रहता है उसका ससुर, एक मौसी है जो उन लोगों का घर का सारा काम करता है, उनका बेटा जो कि इन लोगों के दुकान में काम करता है, और उनका एक छोटा सा पोता भी था जो इन लोगों के साथ वही घर में रहता है। पहले तो पूजा को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग सब कोई एक साथ एक ही घर में रहता था। लेकिन जितना दिन गुजरता गया तब पूजा एक चीज़ नोटिस करने लगा। ये जो मौसी था उन लोगों का, जो कि इन लोगों के घर में काम करता है, उनका नेचर पूजा के लिए एकदम ठीक नहीं था। वो पूजा को छोटे छोटे चीज़ में बहुत ज़्यादा टोकते थे और इस बात में घर का कोई इंसान उसे कुछ नहीं बोलता है। पूजा को ये चीज़ एकदम अच्छा नहीं लगता था कि घर में काम करने वाला एक कोई उसे बार बार ऐसे टोके। लेकिन पूजा तब भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो उम्र में बहुत ज़्यादा है और बहुत दिन से यहाँ पे है और इस फैमिली को इतना दिन से वो टेक केयर कर रहा था। उनका जो छोटा सा पोता था वो इन सब से बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहता था। पूजा का ससुर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत लगाव भी था उससे। पूजा को भी वो बच्चा बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा पूजा के साथ ही रहता था, उसके साथ ही खेलता था। अब शादी के कुछ दिन बाद ये लोग प्लान किया हनीमून के लिए। अप्रैल के लास्ट वीक में पूजा चला गया अपने हनीमून में। वहाँ से लौटने के कुछ दिन बाद ही पूजा प्रेग्नेंट हुआ। अब जब इस चीज़ के बारे में घर में पता चला तब सब कोई बहुत खुश हो गया था। घर एकदम खुशी से भर चुका था। तब पूजा का ससुर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, पूजा का पति वो भी बहुत खुश था और उनके दुकान का हर एक स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये खबर सुनने के बाद। ये खबर आने के बाद पूजा का ससुर सब में मिठाई बांटना शुरू कर दिया था। घर में तब एक खुशी का माहौल बन चुका था। लेकिन यही खुशी का माहौल किसी को भी नहीं पता था किस तरफ मोड़ लेने वाला है। जब पूजा प्रेग्नेंट हुआ तब उसे फूड क्रेविंग होना शुरू हो गया था। उसे तब खट्टी चीज़ें खाने का दिल बहुत ज़्यादा करता था। ये बात जब घर में पता चला तब पूजा का ससुर खुद 3 बॉयम भर के अचार बनाया था पूजा के लिए, और पूजा का हर एक डिमांड तब उसका ससुर पूरा कर रहा था। अब पूजा का एक आदत है कि उसे रात में बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और जब से वो प्रेग्नेंट हुआ है तब से ये और ज़्यादा बढ़ गया। पूजा हर दिन रात में किचन पे जाता था और वहाँ से कुछ ना कुछ लेके घर में आता था। अब पूजा के घर से किचन तक जाने में एक बड़ा सा बरामदा को क्रॉस करना पड़ता है, और पूजा जब रात में किचन में जाता है तो उस बरामदे में कभी भी लाइट नहीं जलाता है। ऐसे ही एक दिन पूजा रात में किचन में गया और जाके जब अचार निकालने लगा तब उसे अचानक से ये फील होने लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। कुछ देर किचन में रहने के बाद पूजा किचन में से निकला और बरामदा से होते हुए अपने रूम पे आ गया।
अब जब पूजा अपने रूम पे आ रहा था तब उसे ये लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई उसे फॉलो कर रहा है। ऐसे हालत में पूजा दौड़ भी नहीं पा रहा था, चुपचाप आके अपने रूम पे दरवाजा बंद करके बैठ गया। अब पूजा बैठ के सोचने लगा कि बाहर में क्या था। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था, तो उसने फिर से रूम का दरवाज़ा खोला, बरामदा में गया और लाइट को जलाया। जब लाइट को जलाया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उसे लगा कि उसका ससुर भी तो हो सकता है, उसके पीछे पीछे गया था। तब वो फिर से अपने ससुर के रूम में गया और जब लाइट जला के देख रहा था तब उसका ससुर सो रहा था। उसके बाद वो फिर से अपने रूम पे आ गया और इसको अपना वहम समझते हुए अचार खा के सो गया। नेक्स्ट दिन सुबह उसके घर में अचानक से एक छोटा सा चीज को लेके उसके पति और उसके ससुर के अंदर एक बहुत ज़्यादा झमेला हो गया। अब पूजा हमेशा से ये सुनते हुए आ रहा है कि उसके ससुर और उसके पति के बीच कभी भी कोई अनबन नहीं होता है, लेकिन ये पहली बार था जब पूजा ने इस चीज़ को देखा। अब ये झमेला जब हो रहा था, पूजा ने जैसे तैसे करके इसको हैंडल किया और अपने पति को समझाया। वो अपने पति को बोल रहा था कि तुम तो मुझे बोल रहे थे कि हम दोनों में कभी भी कुछ भी अनबन नहीं होता है, तो आज ऐसे झमेला क्यों हो रहा है। तब उसके पति ने बोला, मुझे पता नहीं, मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और मैं पापा को उल्टा पुल्टा बोल दिया। फिर उसके ससुर और उसके पति दुकान चला गया। जब वो लोग दोपहर में खाने के लिए आया था घर में, तब उन लोगों में देख के ये लगेगा ही नहीं कि सुबह में वो लोग इतना ज़्यादा झमेला किया था। पूजा को ये चीज़ देख के शांति लगा। वो सोचा चलो जो भी हुआ था वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब जब रात में फिर से पूजा को भूख लगा, वो गया किचन में अचार लाने के लिए। तब उसे अचानक से फिर से फील होने लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। तब वो किचन का लाइट को जलाया। जब लाइट को जलाया वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे तब भी ये फील हो रहा था कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। वो जल्दी से लाइट को बंद किया और किचन से निकलते हुए अपने रूम पे आके बैठ गया। रूम में आने के बाद ही पूजा अपने पति को इस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन तब उसका पति सो रहा था और इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पूजा अचार को खाया और वो भी तब अपने पति के बगल में जाके सो गया। अब जब पूजा सो रहा था, उसे ये महसूस हो रहा था उसके घर में कोई चल रहा है। पूजा फिर अपने पति को ये चीज़ बताया। उसका पति इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उसे बोला तुम सो जाओ और ज़्यादा डर लगे तो लाइट को जला लो। अब पूजा सोचा चलो लाइट जला लेते हैं। फिर वो अपने बिस्तर में उठा और उठने के बाद वो देख रहा था उसके दरवाजे के सामने कोई ऐसे खड़ा है। वो जब इस चीज़ को देखा वो डर के मारे फिर से सो गया और सो के अपना आँख बंद कर लिया। कुछ देर आँख बंद करने के बाद जब वो फिर से अपना आँख को खोल के उस चीज़ को देख रहा था, तब उसे ये महसूस हो रहा था जैसे वहाँ पे एक काला साया खड़ा हो। पूजा को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो तब भी उस चीज़ को देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो सोने का कोशिश किया, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था। जब भी उसके आँख खुल रहे थे तभी वो देख पा रहा था एक काला साया उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। ऐसे करते करते सुबह को 4 बज गया। जब बाहर से सूरज का रोशनी आने लगा तब धीरे धीरे करके वो काला चीज़ उसके दरवाजे में से फेड होने लगा और इस चीज़ को वो अपने आँखों से देख रहा था। ये घटना होने के बाद जब सुबह में वो अपने पति को फिर से इस चीज़ के बारे में बताया, तब उसका पति उसे समझाने लगा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम रात में अकेले मत उठो, मुझको जगा दिया करो। जब पूजा ने देखा उसका पति इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है, तब वो जाके अपने ससुर को बताया। उसके ससुर ने भी इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए मना किया। वो भी ये कहना चाहते थे तुम्हारा तबीयत खराब है, लेकिन पूजा इस चीज़ को सीरियसली ले रहा था क्योंकि उसको यकीन था वो जो देखा था वो झूठ नहीं था। ऐसे करके पूरा दिन चला गया। उसके घर में जो बच्चा है उसके साथ पूजा खूब खेला, मस्ती करते करते सारा दिन निकल गया। फिर से जब रात में उसको भूख लगा तब पूजा के पास इतना साहस ही नहीं था कि वो उठ के किचन तक जा पाए। वो अपने पति को बुलाने लगा, लेकिन तब उसका पति नींद में इतना ज़्यादा मग्न था कि उठ ही नहीं पाया। पूजा चुपचाप से रात में सो गया। सोने के बाद रात में अचानक पूजा को ये फील होने लगा कि उसके बेड के सामने कोई आके खड़ा है, लेकिन पूजा तब अपना आँख खोल ही नहीं पा रहा था।
फिर उसे महसूस हुआ एक बड़ा सा हाथ आके उसके पेट को टच किया। पूजा को तब इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि वो अपने आँख को खोल ही नहीं पाया। पूजा को महसूस हो रहा था कोई उसको टच किया है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अचानक से उठा तब वो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो अपने पति को उठाया और बोला यहाँ पे कोई खड़ा था। उसका पति ने उसको बोला मैं तुम्हें कल ही डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे तैसे करके उसके पति ने रात में उसको सुला दिया। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते जून के 12 तारीख आ गया। जून के 12 तारीख उसके घर में जो मौसी काम करता था वो 19 तारीख तक छुट्टी लेके अपने गांव चला गया। तब पूजा के पति ने उनसे कहा इस टाइम आप मत जाइए, इस टाइम अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे घर में पूजा का देखभाल कौन करेगा। लेकिन मौसी ने बोला मैं जाऊँगा और बहुत जल्दी ही आ जाऊँगा, मुझे कुछ काम है वहाँ पे। 19 तारीख को मौसी फिर से आ गया। 20 तारीख के बाद से अचानक से पूजा को ब्राउन डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। उसे क्रेविंग नहीं हो रहा था, लेकिन उसको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा था। तब घर का हर एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके गया था। जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, इसे खिलाओ, कुछ फ़ायदा होगा। ये चीज़ सुनने के बाद पूजा एकदम टूट चुका था, लेकिन उसके पति ने कहा हम लोग डॉक्टर चेंज करेंगे। वो लोग डॉक्टर चेंज करके एक नया डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया और उन्होंने भी ये सेम ही चीज़ बताया। कुछ दिन बाद अचानक से ये ब्राउन डिस्चार्ज रेड डिस्चार्ज में तब्दील हो गया। तब इन लोगों को डर लगने लगा। ये लोग फिर से गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने तुरंत TBS किया। TBS करने के बाद पता चला सब कुछ पॉजिटिव है, बच्चा तभी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी था। ऐसे चलते चलते जुलाई का महीना आया और पूजा का मिसकैरेज हो गया। ये खबर सुनते ही घर में जो खुशी का माहौल था वो अचानक से जैसे गायब हो गया हो। सब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। उसका पति भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था और उसका ससुर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था ये सुनने के बाद। इस घटना के बाद पूजा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। घर में सबके साथ वो चिल्ला के ही तब बात करता था। एक दिन अचानक पूजा अपने पति के साथ चिल्ला के बात कर रहा था, तब अचानक मौसी आके पूजा को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया। पूजा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और मौसी को घर से निकल जाने के लिए कहा था। मौसी को ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा दुख लगा। वो घर से चला गया, साथ में अपने पोते को भी लेके गया था। मौसी के जाने के एक दिन बाद ही पूजा का पति का तबीयत खराब होने लगा। उसको बुखार आया था, लेकिन वो बुखार कम नहीं हो रहा था। 2-3 दिन बाद उसके ससुर को भी बहुत ज़्यादा बुखार आने लगा। उनका भी बुखार कम नहीं हो रहा था और पूजा अकेले ये सब कुछ संभाल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद काम करते करते पूजा का भी तबीयत खराब हो गया। तब और कोई रास्ता ना देखते हुए पूजा फिर से मौसी को फ़ोन किया। उन्हें सॉरी बोल के फिर से उन्हें बुलाया। मौसी को सुबह में फ़ोन किया गया था, मौसी शाम तक पहुंच भी गया था इनके घर में। मौसी आने के बाद अचानक से एक दिन के अंदर सब कोई जैसे फिर से फिट होने लगा। सबका जो बुखार दवाई से नहीं कम हो रहा था वो मौसी आने के बाद अचानक से कम होने लगा। पूजा को ये चीज़ तब खटकने लगा, लेकिन पूजा तब भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था। छोटी छोटी बात में हर किसी से वो झगड़ा करता था। इसे देखते हुए उसके पति ने बोला तुम कुछ दिन के लिए अपने माँ के पास चला जाओ, वहाँ पे रहो कुछ दिन, तुम्हारा मन भी बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा शरीर भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिर पूजा चला गया अपने मायके में। वहाँ पे 1 हफ्ता रहने के बाद पूजा का नेचर जैसे बदलने लगा। पूजा को लग रहा था उसके अंदर जो गुस्सा वाला फीलिंग था ना वो धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर पूजा अपने ससुराल आ गया। ससुराल में आने के बाद एक दिन पूजा को मार्केट जाना था, तो अपने पति को बोला मुझे लेके चलो, लेकिन उनका काम था अपने ड्राइवर को भेज दिया। पूजा मार्केट में गया, वहाँ पे शॉपिंग किया और आते वक्त वो नोटिस किया उसके कार में पीछे के तरफ एक पुतली जैसा कोई चीज़ रखा हुआ है। तब वो अपने ड्राइवर से पूछा कि ये चीज़ क्या है। तब उसके ड्राइवर भी ये चीज़ देख के थोड़ा सा हैरान हो गया। वो पूछा ये कहाँ से मिला। तब जब उसे ये चीज़ दिखाया गया तो वो हैरान हो गया। वो जो ड्राइवर था वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। वो पूजा से कहा आप इसे फेंक दीजिए, ये कैसे गाड़ी में आया हम लोगों को पता नहीं है,
लेकिन ये चीज़ बहुत बुरा चीज़ है। तब पूजा इस चीज़ को खोल के देखने लगा। जब पूजा उस काला पुतली को खोला तब वो देखा अंदर में है एक सेब जो कि कोई इंसान खाया हुआ है और उसके साथ उसमें है कुछ इंसान का बाल। ये चीज़ देखते हुए उसको घिन आने लगा और वो इस चीज़ को फेंक दिया। घर में आके वो अपने पति को ये चीज़ बताया। वो भी सुन के हैरान हो गया कि गाड़ी में ये चीज़ आया तो आया कैसे। लेकिन वो लोग इस चीज़ में ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन पूजा के माइंड में तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक कर गया था। वो अपने मम्मी को फ़ोन करके बताया। तब उसका मम्मी बोला मैं देखता हूँ, किसी से बात करता हूँ। उसके मम्मी ने किसी आदमी से बात किया था इस बारे में और उस इंसान ने बोला कि उनके बेटी के ऊपर कोई काला जादू किया है। जब ये चीज़ वो अपने बेटी को बताया तब पूजा को इस चीज़ में यकीन ही नहीं हुआ। वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है और वो अपने मम्मी को समझाया और बोला ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद उसके मम्मी आया उसके घर में और उसके मम्मी के पास 2 कुत्ते हैं। जिस दिन उसके मम्मी आया था एक स्पीच को लेके आया था। वो जो कुत्ता था वो पूजा का बहुत करीब था, लेकिन इस घर में आने के बाद से ही वो खाना पीना छोड़ दिया। ना तो कुछ खा रहा था ना तो इस घर का पानी तक पी रहा था। वो सारा दिन घर में खाली चिल्लाता फिर रहा था। ऐसे देखते हुए उसके मम्मी ने सिर्फ 2 दिन ही उसके घर में रह पाया क्योंकि वो कुत्ता खाना भी नहीं खा रहा था। 2 दिन रहने के बाद उसका मम्मी चला गया। फिर कुछ दिन बाद पूजा अपना सेंट बर्नर को लेके आया। ये जो कुत्ता था ये बहुत ही बड़ा था और बहुत भारी भी था और देखने में भी था बहुत क्यूट सा। पूजा का ससुर बहुत दिन से बोल रहा था इस कुत्ते को लाने के लिए और ये हर किसी से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता था। जब इसे पहली बार लाया गया था ये घर में ही नहीं घुस रहा था। इसे जोर जबरदस्ती खींच के घर में घुसाया गया। घर में आने के बाद ये सबसे बहुत अच्छी तरीके से मिला, बहुत खेला, बहुत कूदा। लेकिन जब उसके सामने मौसी आया तब अचानक से ये भौंकना शुरू कर दिया। पूजा कहते हैं ये सेंट बर्नर किसी के ऊपर भौंकता ही नहीं है। ये बहुत ही मासूम सा एक प्राणी है, लेकिन वो पहली बार इसे देखा भौंकते हुए किसी इंसान के ऊपर। किसी तरह से मौसी को बोला आप चले जाओ। मौसी जब डर के वहाँ से भागा तब ये कुत्ता अचानक से शांत हो गया। रात में जब इसे खाने के लिए दिया गया तो ये खाना नहीं खा रहा था और पानी भी नहीं पी रहा था। वो सिर्फ दरवाजे के पास बैठा हुआ था और चिल्ला रहा था जैसे कि उसे दरवाज़ा खोल दो वो घर से निकल जाएगा। पहले दिन तो ऐसे बीत गया। दूसरे दिन जब उसके दुकान से एक भैया आया था कुछ चीज़ देने के लिए तब वो इस बड़े से कुत्ते को देख के डरने लगा। लेकिन जब वो घर के अंदर आया तब अचानक से उस कुत्ते के साथ उसका जैसे दोस्ती हो गया। वो सेंट बर्नर तब उसके साथ बहुत खेला। उसको खेलते हुए भी अच्छा लग रहा था और उस लड़के को भी इसके साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद अचानक से उन लोगों के सामने मौसी आया और वो डॉगी अचानक से अपना रूप ही जैसे बदल लिया। वो मौसी को देखते हुए उसके ऊपर झपटने के लिए तैयार हो रहा था। तब ये चीज़ देखते हुए उस लड़के ने उसको जोर से पकड़ लिया। वो मौसी को देख के बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। मौसी इस चीज़ को देख के डर के मारे वहाँ से भाग गया। पूजा तब अपने सेंट बर्नर को बांध के रख दिया। ना तो ये कुछ खा रहा था ना तो ये कुछ पी रहा था। ऊपर से ये मौसी को देख के बहुत ही ज़्यादा भौंक भी रहा था। पता नहीं कहाँ से उसका एग्रेशन मूड आ जाता था। तब पूजा ने सोचा इसको भी भेज देते हैं, यहाँ पे रहेगा तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। इस हादसे के बाद मौसी बहुत ज़्यादा डर गया। उन्होंने किसी को कुछ ना बताते हुए वो अचानक अपने गांव चला गया अपने पोते को लेके। जब उन्हें फ़ोन किया गया क्या मौसी क्या हुआ, आप चले क्यों गए, तब उन्होंने बोला मुझे उस डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो जब तक है मैं नहीं आऊँगा, वो जब चला जाएगा मैं आ जाऊँगा। तो पूजा ने कहा नहीं उसको तो हम लोग भेज दिए हैं क्योंकि वो यहाँ पे कुछ खा पी नहीं रहा था, उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तब मौसी बोला ठीक है मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा। फिर मौसी 2 दिन बाद आ गया। अब शुरू होता है असली कहानी। मौसी आने के बाद अचानक से पूजा का पति का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। नाक से पानी की तरह खून बहना शुरू हो गया। ये देखते हुए सब कोई डर गया था। उसे डॉक्टर के पास लेके गया लेकिन उसको राहत ही नहीं मिल रहा था। टाइम के साथ उसके शरीर का एनर्जी भी डाउन होने लगा। वो ना तो तब बाहर जा पा रहा था ना दुकान में जा पा रहा था। वो सिर्फ सारा दिन सोया हुआ रहता था। कभी उसको तेज बुखार आ जाता है,
कभी उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी उसके नाक से खून निकलने लगता है। सब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था उसको लेके। कुछ दिन ऐसे चलने के बाद पूजा का भी तबीयत खराब होने लगा। उसे भी बहुत तेज बुखार आ जाता था। धीरे धीरे वो भी कमजोरी का शिकार हो गया। उसका ससुर तब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उन्होंने तब पूजा के मम्मी को कॉल किया, उन्हें आने के लिए बोला। वो आके जब ये सब कुछ देख रहा था तब उन्होंने पूजा के ससुर के साथ बात किया। उन्होंने बोला एक बार उन्होंने पूजा से बोला था तुम लोगों के ऊपर एक बुरा साया मंडरा रहा है, लेकिन पूजा ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तब उसके ससुर ने बोला आप जो करना है करिए, लेकिन ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। तब पूजा का मम्मी अपने घर चला गया और जिससे बात किया था पहले उनसे फिर से बात किया। जब उनसे बात किया था तब उन्होंने बोला बहुत देरी हो चुका है, आपको तो मैं बहुत पहले इस चीज़ के बारे में बता दिया था, लेकिन आप लोग कोई एक्शन ही नहीं लिए इसके ऊपर। अभी जो चांस है ये 50-50 का है, लेकिन देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने कुछ पानी दिया था उनको, बोला था जाके उन दोनों को खिला देना। तब उसके मम्मी आके वो पानी दोनों को खिलाया। ऐसे करके 1 हफ्ता पानी खाने के बाद उन लोगों का तबीयत जैसे थोड़ा सा राहत मिला। तब पूजा का मम्मी ने पूजा को फिर से समझाया, लेकिन पूजा तब भी मानने के लिए राजी नहीं था। ना तो पूजा इस चीज़ को मान रहा था, ना तो उसका पति इस चीज़ को मान रहा था। लेकिन मम्मी जी इस पानी को लाया था, इसीलिए वो लोग ना नहीं बोला, उस पानी को पिया था। अब अचानक से थोड़ा सा तबीयत ठीक होने के बाद इन लोगों को कुछ अजीब सा साया दिखना शुरू हुआ। पूजा जो साया पहले देखा था वही साया तब उसके पीछे पड़ गया था, और यही सेम साया तब उसके पति के भी पीछे पड़ गया था। ये लोग जहाँ कहीं भी जाता था उस साये को देख पाता था। ये दोनों थोड़ा सा सहम गया था। तब पूजा का मम्मी और ससुर इस चीज़ को सीरियसली लिया। उन दोनों ने मिल के गया तांत्रिक के पास और उनसे कहा हर एक चीज़ जो उनके साथ हुआ था। उन्होंने बताया कि इन दोनों को कुछ अजीब सा चीज़ खिलाया गया है, एक दिन नहीं बहुत दिन से, और जो कोई भी ये चीज़ किया है वो आपके घर में ही रहता है। पूजा का ससुर को बताया गया आपका लड़के का शादी इतना दिन से इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई चाह रहा था कि आपके लड़के का शादी ना हो। पूजा का जो पति है उसका उम्र बहुत ज़्यादा है और उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तब भी उनका शादी नहीं हो पा रहा था। जब भी उसका शादी फिक्स हो जाता था तो अचानक से किसी न किसी कारण से वो शादी टूट भी जाता था। बहुत सालों के मेहनत के बाद पूजा के साथ उसका शादी हुआ। तब तांत्रिक जी ने और बताया कि ये जो कोई भी किया है वो खाने के साथ मिला के कुछ चीज़ें आप सबको खिलाता है ताकि आप लोग कंट्रोल में रहे। वो नहीं चाहता है कि इन लोगों का कोई बच्चा हो, क्योंकि उनका जो पोता है वो चाहता है वही इस घर में रहे और यहाँ पे राज करे। तब पूजा के ससुर को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ कि कौन ये सब कर रहा है और क्यों कर रहा है। तब उन्होंने कहा इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब उन्होंने बताया आप सिर्फ उस औरत को घर से निकाल दीजिए, बाकी काम मैं यहाँ से कर दूँगा, तो ये सारा कुछ आप लोगों का ठीक हो जाएगा। और वो जो बच्चा है उसका जितना जिम्मेदारी आप लोग लिए थे ना, उस चीज़ से कभी पीछे मत हटिएगा, उसका जिम्मेदारी हमेशा लीजिएगा। और एक चीज़ का ख्याल करिएगा, वो औरत जैसे कभी भी आपके घर में ना घुसे। ये बोलने के बाद तांत्रिक ने कुछ काम कर दिया था और कुछ पानी दिया था उन दोनों को पिलाने के लिए। उसके बाद जब वो लोग घर में आया, उन दोनों को पानी वानी खिलाया, तब कुछ ही दिन बाद वो लोग फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गए। मौसी जो था उनको काम से निकाल दिया गया, लेकिन उनका जो पोता था उनका सारा जिम्मेदारी ये लोग लिया। मौसी उन लोगों के साथ बहुत दिन से है, क्योंकि पूजा के पति का मम्मी बहुत पहले ही मर चुका था। जब पूजा का पति छोटा था तब से ही वो मौसी उसको बड़ा किया है, तो ये लोग कभी ये चीज़ मान ही नहीं पा रहा था कि जो इन लोगों को बड़ा किया है तो वो कैसे इन लोगों का खराब सोच सकता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये लोग समझा इस चीज़ को। ये लोग जिस पे अंधे की तरह भरोसा करता था वही इन लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। वो मौसी चाहता था कि पूजा और उसका पति किसी भी तरह मर जाए और उसका जो पोता है उनके ससुर के साथ रख दिया जाए। लेकिन भगवान नाम का भी एक चीज़ होता है, कोई कितना भी बुरा करे लेकिन बुरा करने वालों का लास्ट में हमेशा बुरा ही होता है। तो आज का कहानी यही था, और आप भी शेयर कर सकते हैं हमसे आपके लाइफ में घटा हुआ कुछ ऐसे ही कहानी को।
इसके लिए हमें मेल करिए और अपने कहानी को शॉर्ट में बताइए, हम लोग सुनाएंगे सबको। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा कहाँ से आप लोग ये कहानी देख रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही अनोखी रियल लाइफ कहानी जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।